जी हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है और चैट भी मैं प्राइवेट कर देता हूँ। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम पवन चौधरी है, जैसा कि बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे और राजस्थान के भरतपुर जिले से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। करंटली मैं जयपुर से आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। आज के इस वेबिनार का मकसद क्या है? क्यों आप सभी लोगों को आज इस वेबिनार के अंदर इनवाइट किया गया है? आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि आपको आपके फ्रेंड ने, आपके रिलेटिव ने, आपके भाई ने, बहन ने क्या कह के यहाँ तक बुलाया गया है। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पहली बार जिस तरह से आप लोगों को एक ऑनलाइन सेशन देखने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है कि अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाने वाला है, सेम उसी तरीके से मुझे भी आज से कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले मुझे भी ऐसे ही एक इवेंट में जाने का मौका मिला। आज आप लोग ये प्रोग्राम ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मैंने वो प्रोग्राम ऑफलाइन अटेंड किया और मुझे बोला गया कि अगर तूने ये इवेंट अटेंड किया तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। गाइज, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या उस इवेंट को अटेंड करने के बाद में मेरी जिंदगी बदली? नहीं, बिल्कुल नहीं बदली। उस इवेंट को अटेंड करने से मेरी ज़िंदगी तो नहीं बदली, लेकिन उस इवेंट को अटेंड करने से मेरी सोच ज़रूर बदली और उस बदली हुई सोच पर मैंने काम किया और आज आप लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी को बदल कर के मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अगर आने वाले 40 से 45 मिनट आप लोग सीरियस हैं और पूरी अटेंशन के साथ में अगर मुझे सुनने के लिए रेडी हैं, तो डेफिनिटली मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आने वाले 40 से 45 मिनट के अंदर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म शेयर करने वाला हूँ, जिस प्लेटफ़ॉर्म की बदौलत से ना केवल मैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर मेरे जैसे अनेक कितने युवा और कितने ही लोग अपनी जिंदगियां बदल चुके हैं। सो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं पॉइंट पे आता हूँ कि ऐसा क्या उस दिन उस सेशन के अंदर डिस्कशन हुआ। उस सेशन को मैंने अटेंड किया, उस सेशन के अंदर कुछ ऐसी बातें डिस्कस हुई थी जिनसे मेरा माइंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेके एक पॉजिटिव वे में सोचने लगा। उस सुना होगा आप लोगों ने, बोला जाता है ना कि इंसान का जन्म दो बार होता है। पहला वो जिस दिन उसका रियल बर्थ होता है और दूसरा वो जिस दिन उसको ये एहसास हो जाता है कि मैं साला पैदा ही क्यों हुआ, जिंदगी में मुझे कुछ बड़ा करना है। और वो मेरे लिए शायद वो दूसरा दिन था जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। बिलीव मी गाइज, आज आप लोगों के लिए भी ये दूसरा दिन होने वाला है और ये बात मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर सकता हूँ। लेकिन ये बड़ा दिन, ये दूसरा जन्म उस इंसान का होगा जो ये बात मान लेगा कि हाँ, पूरी अटेंशन के साथ में आने वाले 40 मिनट मैं आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को जो प्लेटफ़ॉर्म शेयर करने वाला हूँ, उस प्लेटफ़ॉर्म के बीच में जो प्रेज़ेंटेशन चलने वाली है, उस प्रेज़ेंटेशन को सीक्वेंस में डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपका कोई डाउट आता है, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि बीच में क्लियर मैं उसे नहीं कर पाऊँगा कि एक इंसान के डाउट को लेकर के बहुत सारे लोगों का टाइम डिस्टर्ब होता है। ओके? एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे भाई-बंधु ऐसे हैं यहाँ पर जो आराम की निंद्रा में जैसे साधु की बारात में आए हों। तो उनसे मैं बोलना चाहूँगा एक अटेंशन में आके बैठ जाइए प्लीज़। एंड थर्ड थिंग इज़ कि हमारी जो प्रेज़ेंटेशन जो डिलीवर होने वाली है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि पूरी एंड तक अगर आप लोग यहाँ पे बैठेंगे तो आपको वो समझ में आएगी। अगर आपने बीच में आधा लेफ्ट कर दिया तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता आने वाले 40 से 45 मिनट के अंदर आपके पास में कैटरीना दीदी का वीडियो कॉल आने वाला है या मोदी जी के साथ में आपकी अपॉइंटमेंट है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यानी कि 40 मिनट आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। लेकिन अगर 40 मिनट यहाँ आप बैठे तो डेफिनिटली मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है। मुद्दे की बात पे आते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि आने वाले वक़्त के अंदर हम अपनी ज़िंदगी में हम वी ऑल आर मोर देन 80 टू 90% लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। मैं भी एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मिडल क्लास फैमिली के अंदर इंसान अपॉर्च्युनिटीज़ की तलाश में होता है। हम सभी लोग सपने देखते हैं। इंसान में और जानवर में फ़र्क क्या होता है? इंसान सपने देखता है, जानवर कभी सपने नहीं देखता। हम इंसान हैं और हम सपने देखते हैं और हम उन सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा किसी न किसी रास्ते की तलाश में रहते हैं कि यार हम कहाँ से कुछ एक अपॉर्च्युनिटी हमें मिले, जिससे हम ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर के आएँ। और शायद ये प्लेटफ़ॉर्म कैसा रहे, मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन करूँ, आप अपना रेगुलर बेसिस पे जो आप अपना काम करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप अपना कोई बिज़नेस छोटा-मोटा करते हैं, अगर आप अब कुछ लोग हैं जो ऑडियो जिनको मेरी ऑडियो नहीं जा रही है, उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि जस्ट अ मिनट मैं चैट बॉक्स को 1 मिनट के लिए ओपन कर देता हूँ सो दैट कोई भी सीनियर लीडर वहाँ पे मैसेज डाल दे कि ऑडियो कैसे कनेक्ट करना है। जस्ट अ मिनट। कोई भी सीनियर लीडर एक मैसेज डाल दें कि कुछ लोग हैं जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, वो ऑडियो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ के रिगार्डिंग मैसेज पुट कर दीजिए। जी, सो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कैसा रहे कि अपना रेगुलर बेसिस पर अपना 1 और 2 घंटा जो अपना पढ़ाई के अलावा या जॉब के अलावा या बिज़नेस के अलावा जो आपका टाइम कहीं और जा रहा है, उस टाइम को आप अपना राइट डायरेक्शन में यूज़ करके उसके साथ-साथ में अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर सकें और आने वाले 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में आप महीने का
50,000 रुपए से लेकर के लाख रुपए तक कमाने लगे हैं। आर यू इंटरेस्टेड? आप लोग इंटरेस्टेड हैं उस चीज को जानने के लिए कि कहाँ से वो चीज आपके साथ में पॉसिबल हो सकती है कि आप अपना फ्री टाइम, आप अपना 1 या 2 घंटा यूज करके आप वहां से अपना एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने पढ़ाई करते करते यंग एज के अंदर ऐसी कुछ अचीवमेंट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हासिल की, और ज्यादा देरी ना करते हुए अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस अपॉर्चुनिटी, उस प्रेजेंटेशन की ओर, जिस प्रेजेंटेशन के बिहाफ पर, जिस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पर आज बहुत सारे मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर के आए हैं। तो आप लोगों के बिहाफ पर भी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अभी मेरा वीडियो आप लोगों को नहीं आएगा, सिर्फ मेरा ऑडियो आप लोगों को आता रहेगा, और स्क्रीन पर आपको सारी चीजें स्लाइड्स के वे में दिखाई जाएंगी। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एट द एंड 30 मिनट तक आप लोग यहाँ पर बने रहिए और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जस्ट ए मिनट। कोई भी सीनियर लीडर अगर मेरा स्क्रीन शेयर होने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जी, मेरा स्क्रीन शेयर अभी मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। जस्ट ए मिनट। एम आई ऑडिबल? टोटली ऑडिबल? एक बार मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा अगर मैं टोटली ऑडिबल हूं तो। या ओके, थैंक यू सो मच। या नाउ आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन। जैसा कि आप सभी लोगों को स्लाइड पर दिख रहा होगा, वेलकम, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज आपको इस वेबिनार के अंदर वेलकम है, और जो इस वेबिनार का जो मकसद है वो है हमारा एक्सेलरेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एवरीवेयर। हम एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सेलेरेशन दे रहे हैं, बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लॉकडाउन के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां भारत में छिन चुकी हैं। जिस टाइम पर गवर्नमेंट के पास में, लोगों के पास में ऑप्शंस नहीं है नौकरियां पाने के, नौकरियां देने के, उस जगह पर हम जॉब सीकर माइंड ना देकर के लोगों को जॉब प्रोवाइडर माइंडसेट देने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारा जो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू कहीं ना कहीं लोगों को एक एंटरप्रेन्योर बनाने का मकसद है। जी हाँ, जैसा कि आप स्लाइड पर दिख रहे हैं, मेरा नाम पवन चौधरी है और आज का मैं टुडेज गाइड, आपका मैं होस्ट हूं। और मेरा जो मकसद है वो आप लोगों को इंस्पायर करना है, ना कि यहाँ पर अपने बारे में बता करके अपना ईगो शो करना है, अपने आप को बूस्ट करना नहीं है। अगर आने वाले कुछ वक्त के अंदर अगर मेरे बारे में मैं जो भी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वो अपना बढ़ावा या अपना शो ऑफ करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इंस्पायर करने के मकसद से कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। जी हाँ, हम सभी लोग सपने देखते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि हम सभी लोगों के जो सपने होते हैं वो किस तरह से सपने होते हैं। सपनों का घर हो हमारे पास में, अच्छा खासा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हमारे पास में हो, ना केवल हम पैसा कमाएं, हम घूमे फिरे भी, हमारे पास में समय की आजादी हो, हमारे पास में मान सम्मान हो और एक अच्छी हेल्थ हो। एक मिडिल क्लास परिवार के अंदर हर इंसान का ये सपना होता है कि ये सारी चीजें मेरे पास में होनी चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? ये हमारी हकीकत की जिंदगी है। यानी कि ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और ये रियलिटी है। अच्छा, हमारी रियल लाइफ में और हमारी ड्रीम लाइफ में डिफरेंस होने का रीजन क्या है? पैसा। मनी इज द बिगेस्ट रीजन। पैसा ही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से हम लोग आज अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। जी हाँ, पैसे को अगर मैं डिवाइड करके 2 पॉइंट तरीके से समझाऊं, तो पहली चीज है कि बढ़ती हुई महंगाई। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है उस तरीके से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। एंड सेकंड चीज, जिस तरीके से हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा वे ऑफ इनकम, हमारा पैसा जनरेट करने का जो तरीका है वो भी सही नहीं है। इन दोनों चीजों को अगर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो जैसा कि आपको पता होगा महंगाई के बारे में, कि एक जमाना था जब 1940 से 50 के टाइम पर एक इंसान अगर महीने का 10 रुपया कमाया करता था, तो उस टाइम पर 10 रुपए से भी काम चल जाया करता था, खर्चा पानी चल जाया करता था। 1960 से 70 के टाइम के अंदर 100 रुपए महीने से काम चल जाया करता था। 1980 से 90 के बीच में 1000 रुपए महीने से काम चल जाया करता था। 2000 से लेकर 2010 के बीच में आपने देखा होगा कि 10,000 रुपए महीना कमाने वाला एक इंसान अपने दो तीन लोगों की फैमिली का आराम से गुजर बसर कर सकता था। लेकिन अगर हम बात करें 2020 टू 2030, 2020 से लेकर 2030 के बीच में अगर आप लाख रुपए महीना कमाते हैं ना सर, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आजीविका, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतें पूरी कर पाएंगे। ये बात मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ये आप खुद समझ सकते हैं कि आज भी अगर आप 60 से 70 हजार रुपए कमाने वाले किसी इंसान को देखोगे ना, तो शायद वो वैगनार से ऊंची कार के बारे में नहीं सोच सकता, वो अपने सपनों के बारे में नहीं सोच सकता, वो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी आमदनी 1 लाख रुपए महीने से ऊपर भी एक्सीड करे, क्योंकि 1 लाख रुपए में तो सिर्फ हमारी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतें पूरी होने वाली हैं। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूं कि आमदनी करने का तरीका, जो कि सेकंड पॉइंट आपको मैंने बताया था कि लोग पैसा किस तरीके से कमाते हैं।
जी हाँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी जो कि बहुत बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने 4 कैटेगरी में दुनिया को डिवाइड किया। दुनिया 4 तरीके से पैसा कमाती है, जिसमें पहली कैटेगरी है एम्प्लॉयी। एम्प्लॉयी का मतलब होता है सिंपल सा, अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉयी हैं तो बॉस के नौकर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है तो सरकार के नौकर हुए। यू हैव टू गिव योर टाइम देन यू विल गेट मनी। आपको अपना समय देना पड़ेगा तब जाकर आपको पैसा मिलेगा। यानी कि आप एक्टिव इनकम करते हैं। जब-जब आप नौकरी पर जाएँगे तभी आपको पैसा मिलेगा। जिस दिन आप नौकरी पर नहीं जाएँगे तो क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलने वाला। ओके? सेकंड चीज जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सेल्फ एम्प्लॉय जैसे कि आप कोई छोटा मोटा व्यवसाय अपना शुरू करते हैं, आपका कोई छोटा मोटा क्लिनिक हो गया, आपने कोई दुकान खोल ली, आप कोई शॉपकीपर हैं, यानी कि यहाँ आप अपनी मर्जी के मालिक तो हैं, लेकिन यहाँ भी आपको अपना समय देना पड़ेगा। यू हैव टू पुट योर इंडिविजुअल एफर्ट्स। यहाँ आपको अपनी लिमिटेड आमदनी मिलेगी और खुद की ही मेहनत का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। थर्ड कैटेगरी जो कि आपको दिख रही है यहाँ पर, बिजनेसमैन, जैसा कि आप जानते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, आज बहुत बड़े-बड़े जो लोग हैं, ये अगर आज कुछ ना भी करें, तो भी इनको बैठे-बैठे पैसा आता है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम तैयार किया और वो टीम वर्क के बिहाफ पर ये लोग अपनी पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। ओके? एंड फोर्थ कैटेगरी इन्वेस्टर, जिसका अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सिंपल सा मतलब ये है कि पैसे के पीछे पैसा भगा के पैसा कमाना। आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है, आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, आपने कोई पीजी में इन्वेस्ट कर दिया, आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। ओके? सो कहने का मतलब, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एम्प्लॉय और जो सेल्फ एम्प्लॉय, ये जो दो कैटेगरी हैं, इसको मैं एक्टिव इनकम मानूं, तो एक्टिव इनकम के अंदर इंसान अपनी जिंदगी काटता है। और बिजनेस और इन्वेस्टिंग कैटेगरी जो कि आपको दिख रही है, यहाँ इंसान अपनी जिंदगी जीता है। और ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि दुनिया की 95% आबादी ऐसी है जो कि एक्टिव इनकम करती है, और केवल 5% आबादी ऐसी है जो पैसिव इनकम करती है। मेरा रेड डॉट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस डॉट को फॉलो आप लोग करें। 95% आबादी ऐसी है जो कि नौकरी से अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी से पैसा कमाती है, और केवल 5% आबादी ऐसी है जो बिजनेस और इन्वेस्टिंग वाले तरीके से पैसा कमाती है। लेकिन ये बात जानकर आपको सरप्राइज होगा कि पूरी आबादी का 95% पैसा केवल इन 5% लोगों के पास में है। और ये जो 5% लोग हैं ना, ये सिर्फ 95% जो लोग हैं, ये 5% पैसे से गुजारा करते हैं। सोचिए आप। कहने का मतलब क्या है? आपने सुना होगा कि बिल गेट्स के पास में इतना पैसा है, और अभी तो उनसे भी कहीं ना बिल गेट्स बहुत नीचे आ गए। जेफ बेजोस हो गए, एलन मस्क हो गए, ये जो बिलियनियर्स, इनके पास में इतना पैसा। एक मैगजीन के अंदर आया था आज से 1 साल पहले कि बिल गेट्स के पास में इतना पैसा है कि अगर उसे जमीन से रखना शुरू करे ना, तो चांद तक नोटों की गड्डी बनाकर पहुंचा जा सकता है। यू कैन इमेजिन। कई देशों की इकोनॉमी नहीं है जितनी एक बिलियनियर की इकोनॉमी होती है। यहाँ पर सोच के देखिए, जो भी है, कहीं ना कहीं अमीर आज और अमीर होते हुए जा रहा है, गरीब और गरीब होते हुए जा रहा है। हमें क्या करना है? जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एरो, कि हम सभी चाहते हैं कि हम एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम करें। हम सभी लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? टू स्टार्ट ए ट्रेडिशनल बिजनेस, एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में नॉलेज की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होता है रोकड़ा, अब उसके बिना कुछ नहीं होता। कनेक्शन हमें चाहिए होते हैं मार्केट में, और बहुत सारी मेहनत हमें करनी पड़ती है। और उसके अलावा रिस्क एंड कॉम्पिटिशन, अगर आप ये सारी चीजें करके एक बिजनेस खड़ा भी कर लेते हैं, तो मार्केट में रिस्क और कॉम्पिटिशन भी है। तो अगर हम ये सारी चीज़ों को, चैलेंजेस को फेस करने की बजाय, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें देख कर तो इंसान का बिज़नेस करने का वैसे ही मनोबल टूट जाता है। देन व्हाट टू डू? तो हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, न्यू एज बिज़नेस, नए ज़माने का बिज़नेस, जिस बिज़नेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जी हाँ, अमेज़न, ओयो, उबर, बायजूस, डीमार्ट, ये नाम मैंने आपको क्यों लिए? आप मुझे बताइए, क्या अमेज़न के पास में आपने जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, अमेज़न से जो प्रोडक्ट की जो डिलीवरी होती है, वो प्रोडक्ट्स अमेज़न बनाता है क्या? नहीं। ओयो के पास में जो होटल्स हैं, वो ओयो की खुद की होटल्स हैं क्या? नहीं। उबर के पास में कार खुद की है? नहीं। बायजूस के पास में कोचिंग सेंटर्स हैं? नॉट एट ऑल। डीमार्ट के पास में जो प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या खुद के हैं? नहीं। ये क्या काम करते हैं? सेलर और बायर को कनेक्ट करने का एक मीडियम है। समझ में आई? न्यू एज बिज़नेस यानी कि आपको एक माध्यम बनना है, खरीदार के और बेचने वाले के बीच, दोनों के बीच का मीडियम बनना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, तो आप सेम उसी कांसेप्ट पर कि सेलर और बायर को कनेक्ट करने का एक जो मीडियम, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको शायद डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के बारे में ऑलरेडी आइडिया होगा, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज आज तक नहीं मिली होगी।
मैं यहाँ पर आप लोगों को विद इन फ्यू मिनट्स यहाँ सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री है जो यहाँ पर आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मिलती है, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारे पॉइंट्स। कोई भी इंसान इस बिजनेस को कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड हैं, डजंट मैटर। ये प्रूवन सिस्टम है जो आज मोर देन 140 कंट्रीज, 140 से ज्यादा देशों के अंदर ये चल रहा है। ये रिस्क फ्री हाई प्रॉफिट पोटेंशियल बिजनेस है जिसके अंदर आपको कुछ रिस्क नहीं है, लगाना कुछ नहीं है। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स, हम कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्रति एम्पावर करते हैं। एंड ये जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये जो सिस्टम, ये डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लेटफॉर्म आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ सर, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आज बहुत सारे लीडिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर इसके ऊपर आज ग्रेजुएशन तक भी आ चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आपको रिपोर्ट दिख रही होगी यहाँ पे, जो क्या बोलती है, 645 बिलियन रुपीज का व्यापार करने वाली है इंडस्ट्री 2025 तक, जो कि फिकी एंड केपीएमजी जो कि अपने बिजनेस मॉड्यूल करती है यहाँ पर इंडिया के अंदर, वो उसका डाटा बोलता है कि 645 अरब रुपीस का व्यापार ये इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने वाली है। यानी कि कितने ही लोगों को हम रोजगार इस इंडस्ट्री के बिहाफ पर देने वाले हैं। जी हाँ। देन व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, है क्या? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जो आज पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, डायरेक्ट सेल्स। जी, फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं, हमारे पास में आता है, वो कहां से बन करके आता है? मैन्युफैक्चर, फैक्ट्री से बनता है। वो फैक्ट्री से और ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते बीच में रास्ता, यानी कि वो प्रोडक्ट पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाएगा, सीएनएफ एजेंट्स के पास में जाएगा, सुपर स्टॉकिस्ट्स हो गए, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, और उसके बाद में उसका साथ ही में विज्ञापन भी होता है। आपने देखा होगा कैटरीना दीदी का ढक्कन के नीचे कैटरीना कैफ का नंबर स्लैश में आता था ना ऐड, कभी मिला किसी को कैटरीना कैफ का नंबर? नहीं। आज कुछ तूफानी करते हैं, डर के आगे जीत है। ये जो सेकंडों के करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं सेलिब्रिटीज, फ्री में थोड़ी ना करते हैं, करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। वो पैसा कहाँ से आता है? कंज्यूमर की, जो दिख रहा है ना आपको, कस्टमर। कस्टमर का नाम ही इसलिए कस्टमर रखा गया, वो कष्टों से मरता रहता है बेचारा। उसको 30 रुपए की चीज महंगी होकर के 100 रुपए तक उसके पास में पहुंचती है। दूसरा तरीका जो आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग का तरीका है, बाईपास रास्ता, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर का और कस्टमर जो कि हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, उनका अगर बाईपास रास्ते से हम कनेक्ट कर दें, तो जो 60 से 70% पैसा जो और लोगों में, मिडिल मैन लोगों में जा रहा था, वही 60 से 70% पैसा इसी ग्राहक को इसकी जेब में फायदे के तौर पर मिलेगा। ओके, किस तरीके से? जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं वो है बेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2 जून 2004 को स्टार्ट हुई थी। हो सकता है बहुत सारे लोग उन्हें बेस्टीज का नाम उससे पहले सुना होगा, लेकिन सुनना और किसी चीज को जानना दोनों में बड़ा फर्क होता है। एक एग्जांपल लेना चाहूंगा मेरे भाई, आपसे मैं पूछता हूं कि आपको कि पहली बार आपको कोई चीज जानने, आप एक प्लान के अंदर प्लान है, आप एक प्लान के अंदर बैठे और मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि भाई मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आपको इस प्लेन से कूदना है, तो क्या आप कूद जाएंगे? बोलेंगे सर जिंदगी प्यारी है, क्यों कूदेंगे 5 लाख रुपए के लिए? लेकिन मैंने कब बोला कि प्लेन उड़ रहा है? प्लेन तो जमीन पे ही है, आप कूद जाते तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाते। यानी कि कई बार हम चीजों का प्री अजम्पशन लगा लेते हैं, जिसके चलते हम अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं कर पाते, उसे अंदर से समझ नहीं पाते। अगर वेस्टीज के बारे में हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हुआ भी हो, लेकिन अगर सुना हुआ है तो आपने आज तक मिलियंस ऑफ रुपीज क्यों नहीं बनाए इस प्लेटफॉर्म से? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जहां पर मिलियंस ऑफ रुपीज बना रहे हैं। मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि वेस्टीज एक भारत की ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहली बात खुशी की ये है कि आज तक आपके घर में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी, जो विदेशी कंपनियों के यूज होते हैं, जो भारत का पैसा इंग्लैंड में जा रहा है, वही पैसा भारत का पैसा भारत में रहेगा अगर आप इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। जी हाँ, करना क्या है? करना कुछ नहीं है, यू मस्ट ऑलरेडी यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स लाइक टूथपेस्ट हो गया, बाथिंग सॉप हो गया, हेयर शैम्पू हो गया, चाय पत्ती, टूथपेस्ट, कॉफी वगैरह, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में होते हैं जो हम यूज करते हैं, कहीं ना कहीं से हम ले रहे हैं, लाला जी या सेठ जी की दुकान से। यस और नो? जिस दुकान से आप खरीदारी कर रहे हैं, क्या आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है, कोई कैशबैक मिल रहा है, कोई गारंटी या वारंटी मिल रही है? या फिर आपको कोई ऐसा चीज मिल रही है कि भैया तुम इतनी सालों से हमारे यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, 1 महीने का सामान फ्री ले जाइए? कभी ऐसा हो रहा है? नहीं। लेकिन अगर आप वेस्टीज के कंज्यूमर बनते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह के सारे एडवांटेज मिलने वाले हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे। इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलेगी। अगर आपको सामान पसंद नहीं आता है, आपने सुना होगा मार्केट में कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। सर हमारे यहाँ पर खुला हुआ माल भी वापस होता है। अगर 25% तक आपने सामान यूज किया और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं, विद इन 28 डेज पॉलिसी कहती है। अफोर्डेबल प्राइसेस के प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट पर आपको 10% से लेकर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, 5% से लेकर 20% आपको कैशबैक मिलेगा,
और साथ ही साथ में जब आप मार्केट से शॉपिंग करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि ₹1000 की सामान की शॉपिंग की, आपको ₹50 का या ₹100 का सामान फ्री मिला हो? नहीं। लेकिन यहाँ अगर आप शॉपिंग करते हैं हर महीने, तो आपको 10% का सामान हर महीने फ्री भी मिलेगा और 4 महीने शॉपिंग अगर आप कंटिन्यू करते हैं लॉयल कस्टमर वाली स्कीम से, जो कि 3-3 हज़ार रुपए के महीने के 4 महीने आपने शॉपिंग किया, तो 5वें महीने आपको ₹2500 की डीपी का प्रोडक्ट भी फ्री मिलेगा, जो कि मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिल रहा होगा। ये हुआ सिर्फ एक ग्राहक बनने का फायदा। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। सर वो तो ठीक है, पैसा कैसे कमाएँगे? ये डिस्काउंट आपको दिख रहा होगा जो कि अप्रॉक्सिमेटली मार्केट से 50% से ज़्यादा हो जाता है। शॉपिंग करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्टीज हमारे ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन से आप शॉपिंग कर सकते हैं या फिर आउटलेट्स हमारी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया के अंदर 4000 से ज्यादा हमारी आउटलेट्स हैं एंड ऑनलाइन हमारा डिलीवरी जिस तरह से अमेजन फ्लिपकार्ट डिलीवरी करता है उसी तरह से हमारी पैन इंडिया डिलीवरी है। तो आपको फ्री जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपको फर्स्ट टाइम कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना, सेकंड टाइम से आप 1600 रुपए से ऊपर की शॉपिंग करते हैं तो भी आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना। ओके, जी हाँ। प्रोडक्ट्स में अगर आपको थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा, वी आर डीलिंग विथ 350 प्रोडक्ट्स जो हम अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड 4000 प्लस प्रोडक्ट्स हमारे पास में ऐसे हैं जो हम टाई अप्ड हैं एंड किस-किस कैटेगरी के अंदर विद इन अ सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम किस-किस कैटेगरी में डील कर रहे हैं। हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर जैसे कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सप्लीमेंट्स का यूज़ जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। सप्लीमेंट्स वो चीज़ है जो कि बीमार को भी ठीक करती है और अगर आप लोग बीमार नहीं भी हैं तो अगर आप लेते रहते हैं तो प्रिकॉशन के तौर पर काम करती है। ये उस तरीके से है जैसे पुलिस और गार्ड समझते हैं? बैंक के अंदर गार्ड खड़ा रहता है, गार्ड कब काम आता है? जब चोर चोरी करने आता है उससे पहले गार्ड रोकने का काम करता है और पुलिस कब आती है? जब चोरी हो जाती है। सेम गार्ड काम करता है सप्लीमेंट का। ओके? सो अगर आपकी फैमिली में किसी भी तरह के कोई इश्यूज़ हैं, किसी के बीपी हाई है, किसी के डायबिटीज़ है, किसी के अस्थमा है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के माइग्रेन है, किसी के चेहरे पर पिंपल्स हैं, किसी के बाल झड़ते हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो हेल्थ केयर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमारे बहुत ही रिजल्ट देते हैं। ठीक है? ओरल केयर प्रोडक्ट्स जो कि आपको दिख रहा होगा दांतों से रिलेटेड पेस्ट वगैरह, ट्रूमेन जो कि हमारी मेंस की ग्रूमिंग ब्रांड है, जो कि हमारी स्विस ब्रांड है, जो कि इंडिया में मोनोपोली हमने किया हुआ है। पर्सनल केयर ब्रांड के अंदर जितनी भी क्रीम्स वगैरह आती हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्किन फार्मूला 9 ये भी हमारा स्विट्जरलैंड का ब्रांड है, जिसके अंदर आपको आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, पिंपल्स हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे काम आते हैं। शार्प में हमारा एयर प्यूरीफायर वाटर पिचर जो कि जापान की कंपनी है, जो कि इंडिया के अंदर जो सेल कर रहा है, जो मोनोपोली क्या हुआ इंडिया के थ्रू ये सेल होती है, इंडिया में बेस्टीज के थ्रू ये सेल होती है यहाँ पर। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जो कि आपको किसान भाई आज भारत के अंदर 60% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो कृषि करती है और हम उस कैटेगरी में भी डील कर रहे हैं। आयुशांति के जो हमारे हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, चाय, कॉफी, तेल वगैरह। मिस्टर ऑफ मिलान जो कि कलर कॉस्मेटिक ब्रांड्स है, जो कि आप अपना लेडीज वगैरह के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे सुटेबल ब्रांड है। बेट मैनेजमेंट जो कि मोटापा वगैरह घटाने के लिए काम आती है। ठीक है? सो ओवरऑल 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं एंड इसके अलावा भी हमारे पास में टाई अप मार्केट है जहां पर 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है। जी हाँ। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। सर उन बातों का क्या जो आपने शुरुआत में प्रॉमिस की थी? अगर आपने 40 मिनट तो 40 मिनट हुए कहाँ हैं? मैंने क्या बोला था पूरे 40 मिनट अगर आप लोगों ने अटेंड किए तो डेफिनिटली आपकी जिंदगी में एक लाइफ चेंजिंग कांसेप्ट आने वाला है। एंड जी हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी तक जो मैंने बातें की थी वो आपसे की थी। बोलते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, तो पहले हेल्थ का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी तक की जो बातें मैंने आपसे की थी, वो की थी आपका हेल्थ से और प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेकिन अभी जो बातें करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ लक्ष्मी माता के बारे में। सो अब अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो अभी तक अगर आप लोग पूरे ध्यान से नहीं सुन रहे थे, तो अपनी कुर्सी की पेटी बाँध लीजिए और पूरी अटेंशन के साथ में आगे का कांसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। घर बैठे बिज़नेस, जी हाँ, बिज़नेस का नाम सुनते ही आज तक हमारे मामा जी, आज तक हमारे पापा जी, ताऊ जी किसी ने बिज़नेस नहीं किया। हम इतनी कम उम्र में कैसे बिज़नेस करेंगे? जी हाँ, ये कोई बहुत बड़ा लाखों और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने वाला बिज़नेस नहीं है। ये बहुत ही सिंपल बिज़नेस है। जी हाँ, अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं, तो आपको 9 डिफरेंट टाइप्स के पे-आउट्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। कार की इनकम आपको अलग आएगी, घर की इनकम आपको अलग आएगी, घूमने के लिए, विदेशों की यात्राएँ करने के लिए आपको अलग इनकम आएगी। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके 9 पे-आउट्स को आप यहाँ पर एलिजिबल कर पाते हैं। जी हाँ, करना क्या है? हाउ टू मेक मनी, हम पैसा बनाएँगे कैसे? ये जो 9 तरीके के पे-आउट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये 9 तरीके का पे-आउट हम क्वालीफाई कैसे करेंगे? करना क्या है? जो काम आज तक करते हुए आ रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी, रिकमेंडेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक आप में से किसी भाई बंधु ने विज्ञापन किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है? आप बोलेंगे सर हमने तो नहीं किया, लेकिन याद कीजिए
कि जब आप किसी जब आप किसी अपने आस-पास के किसी नाई की दुकान से, सैलून से अपने बाल कटा करके आते हैं, जी, तो अपने जो फ्रेंड आपके पूछते हैं, "यार कटिंग तो बड़ी प्यारी लग रही है यार, कहाँ से कराई?" तो आप अपने फ्रेंड को कहाँ भेजते हैं? वहीं भेजते हैं। यानी जाने-अनजाने में आपने उसका विज्ञापन ऐड किया कि नहीं किया? अच्छा, ये काम हम बचपन से करते आ रहे हैं कि नहीं करते आ रहे हैं? आपको कोई एप्लीकेशन अच्छा लगा, फेसबुक का आज तक कभी ऐड नहीं चला, कमर्शियल ऐड कि आइए आप फेसबुक जॉइन कीजिए, इस तरह से कभी भी नहीं। आपने फेसबुक का कभी भी ऐसा कोई कमर्शियल ऐड नहीं देखा होगा। आपने कभी भी, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, लाइक मान लीजिए कोई छोटा-सा एग्जांपल, कोई मिठाई की शॉप हो गई, कोई कोचिंग हो गई, कोई स्कूल हो गई, ये डेली बेसिस पे हम ये चीज़ें रिकमेंड करते हैं, जिसको हम फ्री में करते हैं। येस और नो? बदले में क्या मिलता है? बाबा जी का टुल्लू, कपिल शर्मा वाला। येस और नो? जी हाँ, करना क्या है? रिकमेंडेशन। जैसे कि आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ऐड ऑन किए हुए हैं। भीम ऐप जो कि आपको दिख रहा होगा, जब भीम चला था तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 3 लोग अगर ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो आपको ₹100 मिलेंगे। इसी तरीके से रेफर एंड अर्न के कांसेप्ट पर। जी हाँ, यहाँ हम कैसे कर सकते हैं? आपको करना क्या है? आपका आधार कार्ड के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका मोबाइल नंबर मिलेगा, आपके मोबाइल नंबर पर आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपका आ जाएगा, ठीक है? जैसे ही आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप अपनी शॉपिंग करते हैं, तो आप बन गए वेस्टीज के एक ग्राहक, ठीक है? और आपने यहाँ से प्रोडक्ट्स को कंज़्यूम किया। मैं मान के चलता हूँ कि आपने 30 दिन तक प्रोडक्ट्स यूज़ किए और 30 दिन के अंदर आपको मिलता है एक बेटर पॉजिटिव रिव्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेस्टीज आज ना केवल इंडिया के अंदर बाकी 9 देशों में और रन कर रही है, तो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है। बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं और साथ ही साथ में गारंटी पॉलिसी भी है। उसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि 30 दिन आपने प्रोडक्ट्स को यूज़ किया और आपको मिलता है एक पॉजिटिव रिव्यू कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट्स मेरे को बहुत अच्छे लगे। ठीक है? अब आपको करना क्या है? जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, जब नाई की दुकान आपको अच्छी लगी, सैलून आपको अच्छा लगा, तो आपने दोस्त को भेजा कि नहीं भेजा? सेम चीज़ अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, तो यहाँ पर तो आपको सेम क्या करना है? रिकमेंड करना है। मान लीजिए पहले महीने आपने कुछ दोस्तों को ये बात बताई, ठीक है? आपने प्रोडक्ट यूज़ किए, दूसरे महीने में आपने अप्रॉक्सिमेटली 5 से 6, मैं मान के चलता हूँ 6 लोगों को आपने ये चीज़ रिकमेंड की कि भाई मैं वेस्टी से शॉपिंग कर रहा हूँ, तू एक बार प्रोडक्ट्स यहाँ से लेके देख, अगर अच्छे लगते हैं तो आगे शॉपिंग करना, वरना मत करना। आपके कहने मात्र से 6 लोगों ने यहाँ से शॉपिंग की, मान लीजिए, ठीक है? अभी जो 6 लोग हैं, मैं मान के चलता हूँ 4 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट्स को लेके सैटिस्फाइड होते हैं और चीज़ों को आपको हर महीने खरीदारी करते हैं, ठीक है? और 2 लोग ऐसे हैं 1 बाय 3 ओनली, जो कि पैसा कमाने में भी इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि मैं भी यहाँ से पैसा कमाऊँ। यानी कि ओनली 1 बाय 3 लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं, आपके साथ में मेहनत करने के लिए रेडी हैं। तो अगर 2 लोग, अगर जिस तरह से आपने 6 लोगों को बताया, अगले महीने 2 लोग, 1 बंदा 6 को बताएगा और 2 लोग कितने लोगों को बता पाएँगे? 12 लोगों को बता पाएँगे। जी हाँ, 12 में से मैं मान के चलता हूँ ओनली 1 बाय 3 लोग ऐसे हैं जो मेहनत करने के लिए रेडी हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और 8 लोग सिर्फ ऐसे हैं जो ग्राहक बनना चाहते हैं। अगर 4 लोग मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो हर बंदा 6-6 लोगों तक दुकान बदलवाएगा, तो 24 नए ग्राहक हमारे पास में आएँगे। सेम उसी तरीके से मैं पूरा 6 महीने का एक पावर ऑफ डुप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि 6 महीने के बाद में आपकी जो टीम, आपका जो ग्राहकों का साइज़, आपका जो कंज्यूमर नेटवर्क हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? इन सबको हम सम करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि पुराने वाले लोग शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ लोग मेहनत भी कर रहे हैं, साथ ही साथ में नए कंज्यूमर आ रहे हैं। यानी कि 6 महीने के बाद में आपको मिलाकर के टोटल यहाँ पर हो जाएँगे 379 कंज्यूमर, 379 लोग। और ये 379 लोगों में से अगर एक बंदा भी, मैं मान के चलता हूँ स्टूडेंट भी होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो कि फैमिली के साथ में नहीं रहते, रूम लेके रहते हैं, ₹2000 की भी खरीदारी करता है हर महीने, जो कि रूम पे आराम से खर्चा हो जाता है। अगर 379 लोगों में हर बंदा ₹2000 की शॉपिंग करता है, तो उस महीने की सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी आमदनी कितनी हो जानी है? ₹50,000। और उसके बाद में आपका कंज्यूमर नेटवर्क्स बढ़ता ही जाएगा और आपकी आमदनी बढ़ती ही जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे, यार ₹50,000 महीना बिलीव होता है? अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि पहली बार जब मैंने ये प्रेज़ेंटेशन देखा था और मुझे दिखाया गया, एट द टाइम आई वाज़ 16 एंड हाल्फ, साढ़े 16-17 साल की एज मेरी रही होगी, और सोच के देखिए साढ़े 16-17 साल की उम्र के बच्चे को आपको बोला जा रहा है कि आज के 6 महीने बाद आप कमा सकते हो महीने के ₹50,000। बिलीव हो पाता है? नहीं हो पाता है। और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था और मैं 50,000 में से एक ज़ीरो हटा करके मैंने ये सोचा था कि ये सामने वाला मेरा भाई अगर मेरे को ₹50,000 महीना बता रहा है, अगर ₹5,000 महीना भी मेरा आया, तो शायद मैं अपने खुद के खर्चे चला पाऊँगा, मैं इंडिपेंडेंट बन पाऊँगा। और मेरा इस इंडस्ट्री में आने का जो रीज़न था,
वो 50,000 रुपए महीने की सोच को लेकर के आना नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए महीना। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी जिंदगी में ये 50,000 की आमदनी नहीं से कहाँ आमदनी मेरी पहुंची और आज क्या अचीवमेंट मैंने इस इंडस्ट्री से की है, मैं यहाँ से आपको स्क्रीन हटा करके मेरे इंस्टाग्राम पर लेके चलता हूँ कि मैंने अपने लाइफ के अंदर इस इंडस्ट्री के थ्रू क्या अचीवमेंट हासिल किए हैं। जस्ट ए मिनट। जी हाँ, एज यू ऑल कैन सी, मेरा नाम पवन चौधरी है, जो कि आपको दिख रहा होगा इंस्टा प्रोफाइल। जब मैंने इस बिज़नेस के अंदर काम करना शुरू किया था, मैं अगर आप लोगों को बोलूँ, मैं शुरुआत में 2 या 3 या 4 लोगों के सामने भी अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने पर डरता था। आई वाज़ नॉट एबल टू मेक मनी, मेरे पास में कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था जहाँ से मैं पैसा कमा सकूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री की बदौलत से मैंने अपने आप को कुछ अचीवमेंट्स यहाँ से हासिल की। सबसे पहले सोच के देखो, 1,02,000 रुपए का आईफ़ोन एक्स मैंने अपने आप को यहाँ से गिफ्ट किया। जो कि आपको दिख रहा होगा। कुछ छोटे-मोटे गैजेट्स मैंने अपने लिए यहाँ पे खरीदे, 17,000 रुपए की घड़ी खरीदी मैंने। जी, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैंने आपको शुरुआत में बोला मैं यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब डब्ल्यूटीपी में इस वॉच को खरीदने के लिए गया था ना, मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल लगाया, जिस फ्रेंड को आज से कुछ वक़्त पहले जब मैंने इस प्रेज़ेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था और उस दोस्त ने मुझे बोला कि यार मुझे नहीं करना, फालतू की चीज़ है। और मैंने उस दोस्त को व्हाट्सएप पर घड़ी का फ़ोटो भेजा। उसने मुझसे पूछा कि भाई कितने की घड़ी है? मैंने बोला 17,000 रुपए की। वो बोलता है यार मैंने पिछले महीने 1,900 रुपए की फास्ट ट्रैक की खरीदी है, इतनी महँगी लेने की क्या ज़रूरत है? मैंने उसको बोला, देख भाई, 1,900 वाली तेरा टाइम बताती है और 17,000 वाली मेरा टाइम बताती है। यानी वक़्त सबका बदलता है, हमें मेहनत करने की देरी होती है। जी हाँ, नेक्स्ट जो मैं आपको लेके चलता हूँ, मैंने यहाँ से बाइक परचेज़ किया, 1,07,000 रुपीज़ की। मैं अपनी कॉलेज के अंदर खुद की बाइक से जाता था। सोचिए, ऐसा नहीं है कि मेरी कॉलेज के अंदर लोग बाइक से नहीं आते थे, लेकिन सबके बाप की होती थी और अपने आप की होती थी। सोचिए आप। नेक्स्ट अचीवमेंट अगर आप लोगों को बोलूँ, अपनी कॉलेज के अंदर सोचिए आप, आई वाज़ नॉट 20 बट ड्राइविंग आई-20। अपने 18 साल की एज के अंदर मैं अपनी कॉलेज के अंदर 7.5 लाख रुपए की रेड कलर की आई-20 से मैं कॉलेज जाने लगा। एंड अभी नेक्स्ट रिसेंट अचीवमेंट जो अभी किया है, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, इस बिज़नेस के अंदर जिस इंसान ने मुझे इंट्रोड्यूस किया वो कोई और नहीं, मेरे एल्डर ब्रदर हैं और दोनों भाइयों ने अभी मिलकर के हमने रिसेंटली 16,90,000 यानी कि लगभग 17 लाख रुपए की हुंडई क्रेटा हम लोगों ने यहाँ से परचेज की है, सोचो आप। एंड अभी रिसेंटली जयपुर के अंदर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे परचेज करने वाले हैं। अगर मैं अपनी इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करूं तो लास्ट मंथ की इनकम जो कि आपको यहाँ पर मेरी दिख रही होगी, 1,08,506 रुपीज, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी। एंड इस बिजनेस के थ्रू ना केवल मैंने पैसा कमाया है, पैसे के अलावा आज हजारों लोगों की भीड़ में मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। जहाँ मैं शायद कभी स्कूल में क्लास के अंदर स्टेज पे जाके बोल नहीं पाता था, वहीं आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर 5-5, 10-10, 40-40 हजार लोगों के बीच में मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। सो एज यू ऑल कैन सी कि आज ये बिजनेस हमें क्या दे रहा है। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करना बंद कर देता हूँ और आप लोगों के सामने आकर के विद इन 5 मिनट अपनी जर्नी शेयर करूंगा। यस। जी हाँ, मेरा वीडियो क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को? एनीबॉडी कैन ड्रॉप ए मैसेज प्लीज, अगर मेरी वॉइस क्लियर है और वीडियो मेरा दिख रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। सो गाइस, जैसा कि मैंने स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जिस प्लेटफॉर्म के दम पर मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर के आया। अगर पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं आपको उसका और ओवरव्यू देना चाहूंगा। करना क्या है मेरे भाई, जब पहली बार मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतना समझ में आया कि अपनी दुकान बदलनी है और दूसरे की दुकान बदलवानी है। आज तक मैं अपने आस-पड़ोस में किसी ना किसी दुकान से खरीदारी कर रहा हूँ। जिस दुकान से मैं खरीदारी कर रहा हूँ, वो मेरे मामा या फूफा की दुकान तो है नहीं है, सीधी-सी बात है। या फिर जो ब्रांड मैं परचेज़ कर रहा हूँ, लक्स, लाइफबॉय, डेटॉल, जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, वो भी मेरे किसी रिश्तेदार के नहीं है। यानी कि अगर इन दोनों को मैं साइड में हटाऊँ, मैं उस दुकानदार को भी साइड में हटाऊँ और उस प्रोडक्ट को भी साइड में हटाऊँ, जिसके बदले मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अगर इन दोनों चीज़ों को हटा करके मैं बेस्टी से खरीदारी करना शुरू करता हूँ, तो एक ग्राहक के नज़रिए से भी मुझे फ़ायदा होगा और साथ ही साथ में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ज़ीरो बक्स में मुझे बिज़नेस करने की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना मुझे समझ में आया और मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर पूरी प्रेज़ेंटेशन में कुछ समझ में नहीं आया, इतना भी अगर आपको समझ में आ गया कि दुकान बदलनी है और दुकान बदलवानी है, तो भी आप इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए भी मैं विदिन 5 मिनट्स अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और कैसे-कैसे मैंने अपने आप को यहाँ पर ग्रो किया। मैं बिलॉन्ग करता हूँ राजस्थान के भरतपुर जिले के एक छोटे से गाँव से और जब मैं मात्र 6 महीने का था, मेरे पापा की डेथ हो गई थी।
आज ब्राइट स्टूडेंट मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था और हम 5 बहन-भाई हैं। हम पाँचों बहन-भाइयों को बचपन से एक ही चीज़ सिखाई गई थी, बेटा तुम्हारे पापा है नहीं है, तुम्हें पढ़ लिख के बहुत अच्छी-सी, प्यारी-सी नौकरी करनी है। यानी कि हमेशा बचपन से ही हमें एक ब्रॉट अप में हमारा जो थॉट डाला गया था, वो ये डाला गया था कि आने वाले वक़्त के अंदर नौकरी ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। यानी बचपन से हम पढ़ाई में हमेशा पाँचों बहन-भाइयों ने टॉप किया। आई कैन ईज़िली रिकॉल दैट डे जब मेरा 10th के अंदर 92% बना, 12th में मेरा पीसीएम में 94 स्कोर मेरा रहा, फिजिक्स 99 आउट ऑफ 100। सो बहुत अच्छा स्टूडेंट मैं कहीं न कहीं था। मैं कोटा के लिए पहुँचा आईआईटी की कोचिंग करने के लिए और मेरे बड़े भाई उस टाइम पर इंजीनियरिंग कर रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से। उस टाइम मेरे भाई के साथ में मैं रहने लगा कोटा के अंदर और उस वक़्त मेरी फैमिली पर लगभग 16 लाख रुपए का लोन था। आप समझ सकते हैं कि डैड के ना होने के बावजूद मेरी मॉम ने मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी की और आप एक मैं ऑल जाट हूँ, तो आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ दहेज वगैरह भी चलता है, तो उस अकॉर्डिंग मेरी फैमिली लगभग साढ़े 15 से 16 लाख रुपए का लोन झेल रही थी, आज से कुछ वक़्त पहले जब मैं रेजोनेंस में आईआईटी की कोचिंग करने के लिए पहुँचा। और एट दैट टाइम वी आर लूकिंग फॉर अपॉर्च्युनिटी, मैं और मेरा भाई किसी अपॉर्च्युनिटी की तलाश में थे कि कहाँ से हम उस वक़्त कोटा के अंदर रहा करते थे, श्याम नगर एक छोटी-सी कच्ची बस्ती है, वहाँ ₹2200 का रूम रेंट लेकर के हम लोग रहा करते थे। और हमारा एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इंटेंशन था, एक उद्देश्य था कि कैसे हम ये ₹2200 महीने का जुगाड़ कर लें। क्योंकि वो ₹2200 कभी हमें मौसी जी से, कभी हमें अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स से, कभी हमें मामा जी से कहीं न कहीं से माँगने पड़ते थे। और बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि यार ₹2200 के माँगना पड़ता है बार-बार। और इस इंडस्ट्री के अंदर आना, जब पहली बार इस इंडस्ट्री को हमने देखा था और वही चीज़ क्लिक हुई थी कि यार बहुत बड़ी बात नहीं, लाखों और करोड़ों की बात छोड़ो। अगर इस इंडस्ट्री से हमने आने वाले वक़्त के अंदर 2200 भी अगर हमने कमाए, यानी कि महीने का 4 से 5000 रुपए भी हम कमाने लगे, तो रूम रेंट दे लेंगे और अपना खुद का खर्चा हम खुद से लगा लेंगे। सिर्फ़ इस मकसद से हम दोनों भाइयों ने इस बिज़नेस के अंदर काम करना शुरू किया एंड मेरे पास में बहुत सारे क्लियर ऑप्शंस थे। आई वाज़ लाइक मैं सोच के देखिए 16.5-17 साल मेरी एज थी जब मैंने इस प्रेज़ेंटेशन को देखा था। मेरे पास में 2 ऑप्शन थे। पहली चीज़ कि अगर मैं शुरुआत नहीं करता हूँ, आप अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करना। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे भाई-बंधु होंगे, जो सोच रहे होंगे यार बहुत देखी ऐसी चीजें, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये है वो है। मेरे अंदर भी वो चीज थी। ऐसा नहीं था पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा था, उससे पहले मैंने भी सुना था, लेकिन पूरी चीज को इन डेप्थ एनालिसिस पहली बार किया था। और उस वक्त मैंने सोचा था मान लीजिए पहला केस मैं शुरुआत नहीं करता हूँ, अगर मैं शुरुआत नहीं करता हूँ तो आने वाले 2 या 3 या 4-5 साल बाद क्या मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आ पाएगा? लाखों रुपए कमाने की कहीं से कोई होप है? कुछ मैं कर पाऊंगा? कॉलेज के अंदर कार चलाने की कुछ उम्मीद है? घर का लोन चुकाने की कोई उम्मीद है? नहीं। मुझे पता था जो कि बहुत ही बेसिक सी लाइफ जो एक इंसान ऑर्डिनरी जीता है कि 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और उसके बाद में मौत का इंतजार। जो कि आपने सुना होगा ये जवानी दीवानी मूवी के अंदर डायलॉग कि ऐसी घिसी-पिटी जिंदगी थोड़ी ना जीनी है मेरे को। और सेम चीज़ सर मेरे पास में तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं था। आप सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर 21-22 साल की उम्र में जाके मैं ग्रेजुएट होके नौकरी लगता, नॉर्मल लाइफ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 21 से 22 साल की उम्र में जाके मैं ग्रेजुएट होके नौकरी लगता, कमाना शुरू करता महीने का 30 से 40 या 50,000 रुपए, खर्चों को काट-पीट के महीने का 20-30 हज़ार रुपए मैं सेव करता और मेरी फैमिली पर ऑलरेडी जो लोन था, उसको चुकाते-चुकाते मैं 30 साल का हो चुका होता। यस और नो? 30 साल का मैं हो चुका होता और शायद मेरी शादी की उम्र हो चुकी होती और ओवर एज भी हो चुकी होती। मैं 30 साल की उम्र में जाके शादी करता और आपको पता है आज के टाइम पर लड़की वाले का ही खर्चा नहीं, लड़के वाले का भी उतना ही खर्चा होता है। और मैं दोबारा से उस कर्जे में आ जाता। उस कर्जे को मैं चुकाता, तब तक अपना खुद का एक छोटा-सा आशियाना बनवाना पड़ता। भाई शादीशुदा हो जाता तो घर भी बनाने की ज़रूरत होती। मैं होम लोन उठाता, उस होम लोन को चुकाते-चुकाते मेरे बच्चे बड़े हो जाते। जब बच्चे बड़े हो जाते तो उनको पढ़ाई करवाने के लिए मैं भी आईआईटी की कोचिंग करने कोटा भेजता। यानी कि मैं फिर से लोन उठाता। यानी मेरी पूरी ज़िंदगी लोन में और ईएमआई में निकल जाती। ये मैं अपने थ्रू समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, आज अपने आस-पास में चाचा जी, ताऊ जी, हमारे पेरेंट्स को देखिए वो ईएमआईज़ में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। उसी तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही है। दूसरी तरफ मेरे पास में ऑप्शन था कि क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की जाए। और कुछ बोलते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते-भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए हैं जो घर से निकले ही नहीं। यार चलो एटलीस्ट ट्राई करने की मतलब ट्राई तो करके देखते हैं। क्या पता एक बहुत छोटी-सी स्टोरी जिसने मुझे इंस्पायर किया। एक बार क्या होता है कि एक जंगल में एक पेड़ पर 2 बंदर बैठे रहते हैं और जंगल के अंदर भविष्यवाणी होती है कि एक लाल कलर की टोपी गिरेगी, जो कोई भी इस टोपी को जाकर के पहनने लेगा वो इस जंगल का राजा होगा। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग वहाँ एक लाल कलर की टोपी गिरती है। एक बंदर झट से उछल के जाता है और उस लाल कलर की टोपी को पहन लेता है। दूसरा बंदर बड़ा क्रिटिसाइज़ करता है, उसका मज़ाक बनाता है, "ओ भई तू तो राजा लग रहा है, ये वो।" यानी कि उसको तरीके से मज़ाक बनाता है उसका। लेकिन जो बंदर जो लाल कलर की टोपी पहनता है ना, बड़े ही प्यार से रिप्लाई करता है, "देख मेरे भाई, अभी तक तो भविष्यवाणी सही हुई है। येस और नो? भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग लाल कलर की टोपी गिर गई और अगर आगे भी भविष्यवाणी सही होती है तो मैं जंगल का राजा, वरना बंदर तो तू भी है, बंदर तो मैं भी हूँ, टोपी मेरे पास में एक्स्ट्रा है।"
गया क्या मेरा? सिर्फ एक एफर्ट। यानी कि मैंने भी वही चीज़ अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में रिलेट की कि अगर मैं शुरुआत नहीं करता हूँ, तो मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं कॉलेज के अंदर? गॉसिप्स मार रहे हैं यार, 2-3 घंटे फेसबुक पर सोच रहे हैं। आप मुझे बताइए डेली आप 1 या 2 घंटे फेसबुक पर बैठते हैं। क्या आज के 3 या 4 साल बाद आपको फेसबुक पर प्लेसमेंट मिलने वाला है? फेसबुक आपको नौकरी देने वाला है? नहीं देने वाला। कोई नहीं पूछने वाला आपको कि भैया कितने घंटे आप मार्क तो घर पर आके नहीं पूछेगा कि 4 घंटे तूने डेली फेसबुक चलाया, ये ले रुपए। नहीं, नॉट एट ऑल। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि आज करंट में जो आप अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे, वहाँ से चीज़ें बदलेंगी और मुझे समझ में आया कि क्यों ना शुरुआत की जाए। सर, मैंने शुरुआत किया एंड बिलीव मी जब स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में जब मैंने काम करना शुरू किया था, इट वाज़ नॉट क्वाइट ईज़ी। ये बहुत ईज़ी नहीं था चीज़ों को इतना कर लेना। आज मैं अगर अपने लाख रुपए महीना लाखों रुपए आज मेरी फैमिली के अंदर आ रहा है, ये सारी चीज़ें रातों-रात नहीं हुई हैं। मैंने शुरुआत में अगर आप लोगों को बोलूँ इस इंडस्ट्री से मेरा पहला ₹2500 जो कमाया, अप्रॉक्सिमेटली साढ़े 3 से 4 महीने के बाद में जाकर के मैंने यहाँ से अपना पहला ₹2500 की अर्निंग की। करना शुरू किया। सोच के देखिए 2 लोगों को बताना नहीं आता था लेकिन अपने अंदर एक एटीट्यूड था, पॉजिटिव एटीट्यूड। नहीं आता तो सीख लेंगे ना, वैसे भी तो नहीं आता। मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि मैं अगर आने वाले टाइम में मुझे नौकरी भी चाहिएगी तो मुझे कम्युनिकेशन पावर तो चाहिए होगी। मुझे अपने अंदर को लीडरशिप क्वालिटी तो मुझे चाहिए होगी। मुझे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स की तो नीड होगी और ये इंडस्ट्री मुझे फ्री में वो चीज़ें सिखा रही थी। और इन चीज़ों को सीखते-सीखते मैं एक पार्ट टाइम बेसिस पर इनकम कर सकता था। धीरे-धीरे इस इंडस्ट्री को मैंने एज़ अ करियर करना शुरू किया और जो सारे अचीवमेंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए, वो सारे अचीवमेंट इस इंडस्ट्री से हम लोगों ने लिए। आज इस बिज़नेस के थ्रू मैं अगर मेरी फैमिली इनकम बताऊँ, आज मैं और मेरे एल्डर ब्रदर मिलकर के इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और 1 महीने का लगभग 9 लाख रुपए हम यहाँ से कमाते हैं एवरी मंथ। यू कैन इमेजिन कि 2 बच्चे जिनके पापा नहीं है, एक बहुत ही मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। उनकी फैमिली पर कभी 16 लाख रुपए का लोन था। उस लोन को चुका करके आज वो अपनी ड्रीम लाइफ यहाँ से जी रहे हैं। सोचिए आप जो भी है। आज इस बिज़नेस के थ्रू मेरा भाई लास्ट ईयर सिंगापुर गया था। सोचिए 7 दिन के अंदर उसने 95,000 रुपीज़ खर्च किए। सोचो आप जो भी है। ये इस इंडस्ट्री की बदौलत है, ताकत है जो इंसान शायद 95,000 रुपए कमाने के बारे में नहीं सोच पाता और वो इंसान 7 दिन का 95,000 रुपए खर्च करके आया। मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। हम आप ही की तरह एक नॉर्मल बैकग्राउंड से निकले हुए लड़के हैं। अभी आप लोगों के बीच में मैं मेरे बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को और कंटिन्यू करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहूँगा। लग रहा होगा आप लोगों को कि यार कि मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छे से बोलना आता है, टैलेंटेड मान सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आप ही के फ्रेंड होंगे, जो आप ही के आस-पड़ोस में रहते होंगे, आपके साथ में पढ़ते होंगे, वही लोग जो आपको यहाँ पर इस वेबिनार के अंदर लेके आए होंगे, जो महीने का बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 50,000 नॉर्मल लोग इनकम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से आप अपने आप को रिलेट कर पाएँगे कि यार अगर ये कर सकता है मेरा फ्रेंड तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं कुछ लोगों को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा, जितने भी सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव लीडर हैं, एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दीजिए सो दैट मैं उनको अनम्यूट करके विदिन 30 सेकंड का मौका दे चुकूँ उनकी जर्नी बताने के लिए। जस्ट अ मिनट सबसे पहले मैं एक इंसान को अनम्यूट करना चाहूँगा बहुत ही जेन्युइन एंड हार्ड वर्किंग पर्सन जो अपनी 1 मिनट शोएब जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास में है। 30 सेकंड के अंदर अपना कोई गुड मैसेज जो मॉर्निंग आप देना एवरीवन। चाहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शोएब खान। आई एम करंटली परस्यू माय बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर। सर, आज से लगभग कुछ टाइम पहले मैंने भी वेस्टिज की प्रेजेंटेशन देखी थी इसी तरह जैसे आज कई लोगों को मिली होगी। सर ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था सर, एक चीज़ सोची थी कि सर अगर मैं वेस्टिज नहीं करता हूँ तो सर मैं बाहर कॉलेज के बाहर चाय की थोड़ी ऊपर मैं देखता था अपने फ्रेंड्स को, वो कर रहे होते ये तेरी वाली ये मेरी वाली याद नहीं आने वाली, मतलब वो इस तरीके की इस तरह लगे हुए थे। तो सर मैंने सोचा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने अपनी बेस्टीज का स्टार्ट कोई किया। प्रोडक्ट कोई जो आप यूज कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है बताएंगे प्लीज। बेस्टीज का सर कोई मेरे को प्रोडक्ट जो सर आप यूज करते हैं एक जी। जीटा टी और एक गैनो, एक जेटा टी और एक ओके, गैनो डर्मा से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सर। क्या बेनिफिट आपको मिला उससे? सर जीटा टी सर मेरे को पहले मतलब गैस की प्रॉब्लम थी सर। जीटा टी जो अपनी जो चाय है सर उसका एक बेनिफिट मैं बताना चाहूंगा सर। सर अपनी चाय भरपूर एंटीऑक्सीडेंट है सर। बाहर की चाय के अंदर क्या होता है सर, हम अपन 10 दिन पीते हैं तो 11वें दिन नहीं पियेंगे तो अपने आप सिर दर्द होगा सर। और सर मैं पहले चाय काफी पिया करता था, मेरा सिर दर्द काफी होता था सर। तो सर मैंने वेस्टिज की चाय लेना स्टार्ट की। मेरे को रोशन सर ने बताया था कि सोइब जी आप वेस्टिज अभी की जीटा कितने टी लोगों पीना की टीम? स्टार्ट कीजिए। तो जी सर जी, वो अभी जीटा टी चाय पीते पीते सर आप कितने लोगों की टीम बना चुके हैं 180 यहाँ पे? प्लस की टीम है सर। 180 लोगों की टीम 180 कॉलेज के प्लस की किस? टीम है सर। जी जी जी, कॉलेज के किस ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं?
आवाज आ रही है मेरी? आप अभी कॉलेज सेकंड ईयर में हैं शायद? यस सर, आवाज आ रही है। यस जी, सर। जी। सोचिए ये बच्चा आज कॉलेज सेकंड ईयर में पढ़ाई करते-करते अपनी 180 लोगों की टीम को लीड करता है। बैंक के अंदर एक सोचिए मैनेजर 10 लोगों को लीड नहीं कर पाता। सो दैट्स अमेजिंग पावर ऑफ द सिस्टम। शोएब जी, हमें बोलने का मौका मिलेगा, कभी फिजिकल मीटिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं अगर आप लोगों को यहाँ से इंस्पायर होने की ज़रूरत है कि एक बच्चा जो कॉलेज सेकंड ईयर के अंदर पढ़ते-पढ़ते 180 लोगों की टीम को लीड कर रहा है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा 30 सेकंड के लिए नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में युधिष्ठिर मीना जी। युधिष्ठिर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओनली 30 सेकंड आपके पास में, क्योंकि वी हैव मैनी पीपल्स हियर। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। जी, आवाज़ आ रही है? हम वीडियो जी हाँ, वीडियो भी आपकी आ रही है अभी। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले माय महीने नेम आप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले महीने का आपका पे आउट कितना रहा है? कितनी इनकम आपकी पिछले महीने आई है? सर 30,000 सर। 30,000 रुपए। ओके। जी सर। कितनी एज है आपकी? सर 19 साल। आप लोग सुन सकते हैं, मैं आपको इनको बोलने का मौका नहीं दूँगा, क्योंकि अगर ये लोग बोलने लगे तो शायद 10 मिनट ले जाएँगे। लेकिन मैं आपसे सीधा पॉइंट की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 19 साल का लड़का महीने का कितना कमा रहा है? 30,000 रुपए। जी, कोई स्पेशल मैसेज जो आप देना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप? मैं मनी के बारे में बताना चाहूंगा सर। जब मैंने स्टार्ट किया था दुबला पतला था सर बिल्कुल, एंड सर रिजल्ट आपके सामने है। और सर नॉनी अमेजिंग प्रोडक्ट सर बिल्कुल। एंड इसके अलावा जो भी प्रत्येक प्रोडक्ट के बारे में देखा जाए तो बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है सर। एंड सर देखा जाए तो दुबई जैसे देशों में जो चल रहे हैं तो क्वालिटी के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। एंड इसके अलावा सर एक छोटी सी सोच के साथ में स्टार्ट किया था सर कि पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी, स्किल से सीख जाऊंगा, क्योंकि ये बाहर मार्केट में जॉब भी चाहिए तो उसके लिए बोलना आना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए और इसके अलावा पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज जॉब में भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अब मैंने फिर ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझा। यार आने वाले टाइम में जॉब से लगभग खत्म होती जा रही है, लेकिन अभी जो टाइम है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का या जो भी बिजनेस का टाइम है कहीं ना कहीं, और इससे बेहतर मेरे को ऑप्शन नहीं मिला। और इसके अलावा क्योंकि सर मिडिल क्लास फैमिली में यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो लाखों रुपए चाहिए होता है, वो होता नहीं है। और इससे अच्छा ऑप्शन मेरे पास नहीं था कि यार जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और यहाँ पे मैं लाखों रुपए अर्न कर सकता हूँ, इससे बेटर ऑप्शन शायद ही कोई हो सकता है। इसके अलावा मैं वहां से स्किल्स भी इंप्रूव कर पा रहा था कहीं ना कहीं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं। और सर अभी टीम में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं सर। पवन कुमार मीणा जी हैं, इसी प्रवीण मीणा जी हैं, आकाश जी हैं सर। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं सर। बहुत बड़ा करना है सर, अभी स्टार लेवल है अभी, और जल्दी ही बड़ी इनकम पर पहुंचना है सर। टारगेट है इसी साल में लाख रुपए पे पहुंचना सर। और यानी 20 साल की उम्र से पहले लाख रुपए भी पहुंच जाएंगे सर। अपनी बाइक लेने वाले हैं आप? जी सर, जी सर। कौन सी बाइक अभी लेने चला वाले हैं? सर, अभी चलाना जानता नहीं हूँ ना, अब तक ले लेता। एंड सर ये चलाना ये सीख रहा हूँ, बच्चा चलाना सीख जाऊंगा ले लूंगा। 19 साल की एज में आप वैलेंटाइन डे पर नई गर्लफ्रेंड बना रहे हैं ना? हाँ सर। जी हाँ, ये 1.5 लाख रुपए की नई बाइक परचेज करने वाले हैं। लोगों के सपने अलग वे में होते हैं गर्लफ्रेंड बनानी, लेकिन ये अपने सपनों से गर्लफ्रेंड बनाने में बिलीव करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 19 साल की एज में बच्चा 1.5 लाख रुपए की बाइक चलाने वाला है, जो भी वैलेंटाइन डे पर खुद के लिए परचेज करने वाले हैं। थैंक यू सो मच युधिष्ठिर जी। नेक्स्ट थैंक यू लीडर सो को मच मैं सर। इनवाइट करना चाहूँगा। हमारे बीच में मौजूद हैं मंदसौर से रोहित राठौर जी। जी रोहित जी, अपने बारे में खुद बताएँ प्लीज़। विद इन अ मिनट आप फटाफट से कवर करने की कोशिश करें। Thank you so much, sir. My name is Rohit Rathod. I am currently pursuing my BBA from Sage University Indore. और देखो सर, मेरा एक सिंपल सा मोटो था इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। अगर मेरी कंडीशन की बात में बात करूँ तो कुछ सारी नॉलेज की बातें सारी जगह कर दी थी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये इंडस्ट्री आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है और कहाँ से कहाँ तक आपको ले जा सकती है। थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। कंडीशन मेरी ऐसी थी, जब मैं 4th क्लास में था मेरी मम्मी का डाइवोर्स हो चुका था। 2 साल ऐसी कंडीशन आई, मुझे अनाथ आश्रम में पढ़ना पड़ा। सिचुएशन मेरी थी, पापा नहीं है और मेरे पापा ने जमीन जायदाद मुझे कुछ भी नहीं दिया। बचपन से नाना जी नानी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। और मेरे सपने भी बहुत थे, मैं भी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, जैसा कि आप लोग भी चाहते होंगे, लेकिन रास्ता मेरे पास नहीं था। सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं लगता था। और मुझे पता था कि पढ़ाई में 25 साल 30 साल तक की एज तक तो मैं पढ़ाई करके बाद जो भी कर पाऊंगा वो बाद में कर पाऊंगा। लेकिन जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ मैंने लोगों को सुना कि यार कॉलेज लाइफ में लोग कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, बस ये चीज समझ में आई। और करना क्या था, बस अपनी दुकान बदलनी थी, क्योंकि पैसा कहीं और से भी दे रहे थे। जो पैसा कहीं और दे रहे थे वो यहाँ पर देना था, क्योंकि हमारे पिताजी हमारे दादाजी भी जो भी सामान ला रहे थे वो वहीं से ला रहे थे। और वो हमको क्या करना, उनकी जिंदगी नहीं बदली तो अपनी बदलने का मौका मिला था, बस अपनी दुकान चेंज करने का। और मैंने अपनी दुकान चेंज करी और यकीन मानना दोस्तों, सर जिंदगी ऐसी बदली आप सोच भी नहीं सकते सर। आज लगभग मैं आपको बता दूं, मैं आज मेरे अचीवमेंट्स बहुत कई सारे, मैंने छोटे छोटे बड़े बड़े अचीवमेंट्स भी यहाँ से किए हैं। पहला अचीवमेंट मेरा, मैंने यहाँ से iPhone 6 खरीदा।
30,000 रुपए का कॉलेज के अंदर ही। और उसके साथ साथ फिर मैंने एक रिसेंटली अपने, जैसे कि पवन सर ने बताया, मैंने भी यहाँ से अरमानी की वॉच 15,000 की खरीदी। और अभी मैं अपने पूरे शहर का, अपनी पूरी यूनिवर्सिटी का इकलौता ऐसा बंदा हूँ जो खुद के पैसे की 4.5 लाख रुपए की BMW की बाइक से चलता हूँ। जी हाँ सर, छोटे सपने थे, लेकिन आज समझ सकते हैं मैं छोटी सी सोच को लेकर आया था। महीने का 2 से 3,000 रुपए का खर्चा मेरा यहाँ से चल जाए, बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन सर आज समझ सकते हैं, जीरो से आज BMW तक पहुंचा दिया। और रिसेंटली आज से 4-5 दिन पहले मैंने एक खिलौना और लिया है, 1,20,000 रुपए का iPhone 12 Pro। कारण सर मैं आपको उस दिन मैंने वो डिसीजन लिया था। मेरे साथ प्रेजेंटेशन मेरे कई और दोस्तों ने भी देखी थी। अगर वो देख के, वो सिर्फ देखी, उन्होंने देखकर चले गए, उनके बहुत सारे माइंड में खाली डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि अपॉर्चुनिटी है, नुकसान कुछ नहीं, फायदा ही फायदा था। दुकान बदलनी थी। और सोचो आज दुकान बदलने के साथ साथ क्या हो गया। आज लोग पूछते सर ये बाइक कितने मिली, आईफोन कितने में लिया। मैं एक सिंपल सा सवाल जवाब देता हूँ, बस भाई मैंने अपनी दुकान बदली और ये आज उसी की बदौलत यहाँ पर है। तो ये मौका सर आपके पास भी है, क्योंकि बोला जाता है भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, मौका सबको देता है। सर मौका आपको मिला है, छोड़िएगा मत सर। बाकी बिल्कुल डेफिनेटली एक अच्छी खासी टीम को सर यहाँ से मैं लीड कर पा रहा हूँ। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली महीने का जो मेरा यहाँ से पे आउट है 50,000 रुपए महीने का, और डेफिनेटली इस साल सर 1 लाख रुपए महीने का चेक मेरा डेफिनेटली यहाँ से होगा। और कार जो मैंने यहाँ से इस साल प्लान करी, अभी मैं 21 साल का हूँ और 2021 के अंदर मैंने 21 लाख रुपए की होंडा सिविक में यहाँ से खरीदने वाला हूँ। बाकी सर डेफिनेटली जैसा कि आपको बताया मैंने आप लोगों को, सारे लोगों को, कि जिंदगी सर ऐसी बदलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। बस जरूरत है डिसीजन लेना पड़ेगा। आइए सर हमारे साथ बिजनेस करें, डेफिनेटली बहुत ज्यादा सपोर्ट आपका करेंगे और डेफिनेटली बहुत आगे हम लेकर जाएंगे। क्योंकि सर हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं तो सपने पूरे करा भी सकते हैं, ये बात माइंड रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। रोहित जी को मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब ये बच्चा इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, इनका सपना था कि मुझे KTM RC खरीदनी है। लेकिन ये सोचने की कोशिश आपको करी है कि मतलब ये इंडस्ट्री कितना देती है। इनकी उम्मीद से ज्यादा इन्हें मिला और आज 2 लाख की जगह पर उन्होंने 4.5 लाख रुपए की बाइक खरीदी, कहने में जो भी है। सो आपको एक सिर्फ सपना देखने की जरूरत है, लिख लीजिए 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर जो आप ड्रीम लेते हैं, 2-4 लाख रुपए से रिलेटेड कुछ भी, बाइक लेनी है आपको, आईफोन लेना है, कुछ भी, मैं और मेरी टीम कमिटेड है पूरी तरीके से आप लोग साथ में मेहनत करने के लिए और आपके सपने पूरे कराने के लिए। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में पवन कुमार मीना जी, और मैं कुछ सिल्वर लीडर जो भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो अपनी टेस्टमनी यहाँ पर देना चाहते हैं, वो अपना रेज हैंड कर दीजिए प्लीज। पवन जी मैं एक बार आपको अनम्यूट कर देता हूं। या मेरी वॉइस आपको आ रही है पवन जी? आई थिंक वो हमारे बीच में अभी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त डैशिंग पर्सनालिटी जो आज हर महीने का अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए के आसपास यहाँ से अर्न कर रहे हैं, और अपने बारे में आकर के वो खुद बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। नन अदर देन मिस्टर अमित सारंग जी। जस्ट ए मिनट सर, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। यप। So thank you so much sir. Hello everyone. Amit Saran this side. सर लगभग 1.5 साल पहले वेस्टीज को जानने का मौका मिला, और जैसे आपने शॉर्ट में बताया था कि सिंपल सी बात समझ में आई थी कि दुकान बदलनी और दुकान बदलने से इनकम शुरू हो सकती है, तो फिर क्यों ना दुकान को बदला जाए। सामान कहीं ना कहीं से तो आना, वेस्टीज की दुकान से लेकर आते हैं। मैंने सर दुकान बदला और एक बिजनेस स्टार्ट किया। एक अच्छी फीलिंग आई कि चलो मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। पहले महीने मेरा लगभग 241 रुपए का पे आउट आया, दूसरे महीने 3,500, तीसरे महीने 24,000, चौथे महीने 32,000, 4 महीने में 30-35 हजार रुपए मंथली इनकम पे यहाँ पे पहुंच गया था। और जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ वहां तक लगभग मैं कंटिन्यूअसली 30,000 से 35,000 रुपए महीने का यहाँ से अर्न कर रहा था। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च के अंदर, तो सारे बिजनेसेस डाउन जा रहे थे, लोगों की जॉब छूट रही थी, सैलरी लोगों की आधी हो रही थी, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास में लोगों को देने के लिए, सैलरी के तौर पे देने के लिए पैसा नहीं था। अब सवाल आता है कि उस टाइम पे हमारा वेस्टीज का बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा था, कि डाउन जा रहा था, क्या हो रहा था। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इंडस्ट्री है जिसकी अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2025 तक इंडस्ट्री पहुंचने वाली है, अभी लॉकडाउन के बाद वो 2022 या 2023 तक वहां तक इंडस्ट्री पहुंच जाएगी। इसका अंदाजा आप मेरे पिछले 7 महीने की इनकम से लगा सकते हैं। वो 30,000 रुपए महीने की इनकम हर महीने से 5 से 10,000 से ग्रो हो रही थी। मैंने 40,000 पे पहुंचा, 50 पे, 60 पे, 70 पे, 80 पे, आज लगभग 90,000 रुपए महीने का मैं इस इंडस्ट्री से आराम से अपने घर पे बैठे बैठे कमा रहा हूं। और मैंने इस अर्निंग को करने के लिए किया क्या था, सिर्फ अपनी दुकान को बदला था। आज से कुछ महीने पहले एक पर्सन जिन्होंने मीटिंग के अंदर आके मुझे बताया था, उनके ऊपर मैंने भरोसा किया था,
कुछ लोगों ने बोला कि अमित ये सब नहीं होता, अगर तुमसे नहीं हुआ तो सिंपल सी बात थी, नहीं भी हुआ तो मेरे घर में सामान कहीं और से आ रहा था, वेस्टीज से आ रहा, वेस्टीज से आ जाएगा, क्या नुकसान है। लेकिन वहां पर मैंने सोचा था कि अगर हो गया तो जैसे ये सारे लोग स्क्रीन पे आके बता रहे हैं कि हम इतने महीनों के अंदर ये इनकम कर रहे हैं, शायद उसके अंदर मेरा नाम भी होगा। कहते हैं कि मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें गलत बात है। मैंने स्टार्ट किया सर, 2 लोग 3 लोग साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग मेरे कहने से सामान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ऐसे कई सारे कंफ्यूजन मेरे दिमाग में भी थे और लोगों ने भी किए। बट सर आज बताना चाहता हूँ लगभग 6000 से ज्यादा की टीम और पिछले 1.5 साल में 8.5 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग है। एंड अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, जहां मेरे को भी बहुत ज्यादा बिलीव नहीं था, मेरे अकाउंट में भी वेस्टीज से पैसा क्रेडिट नहीं हुआ था, लेकिन अब तो ये सारी इनकम क्रेडिट हो चुकी है और ये 1.5 साल है सर। मैं आपको बता रहा हूँ 2021 का टारगेट है, 2021 का टारगेट है सर 20 लाख रुपए बराबर करने का। शुरू में मेरे को इस इनकम पे भरोसा नहीं हो रहा था, शायद आपको भी नहीं हो रहा हो, लेकिन सर ये इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर पाता अगर किसी जॉब के अंदर होता। मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर इस सिस्टम में लोग 9-9 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो मैं पूरे साल का 20 लाख क्यों नहीं कमा सकता, और जब ऑलरेडी मैं 8.5 लाख रुपए कमा चुका हूँ। सो सर बहुत वंडरफुल इंडस्ट्री है और मैं सच कह रहा हूं सर, आज ही आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर इस सेशन से आप एक डिसीजन लेके बाहर निकलते हैं। डिसीजन यहाँ पे रहते रहते आपने ले लेना है। आज से 6 महीने के बाद आप वो पर्सन होंगे जो यहाँ पर स्क्रीन पे आके अपनी टेस्टिमोनियल दे रहे होंगे, अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे होंगे। 40,000 रुपए की उधारी में शुरू किया था, आज अपने आप को, अपनी फैमिली, अपने खानदान की सबसे महंगी गाड़ी गिफ्ट करने जा रहा हूँ सर। 12.5 लाख रुपए की गाड़ी मैं अपने आप को गिफ्ट कर रहा हूँ वेस्टीज के बदौलत। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सो मच अमित जी। एंड एट द एंड मैं आप लोगों को वही बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त कि आप भी इतने सारे लोगों को सुनने के बाद में, आपने सुना अभी अमित जी को जो 90,000 रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं और बहुत सारे यंगस्टर्स को आपने सुना, उन सारे लोगों को सुनने के बाद में आपके अंदर एक चीज आ रही होगी, चलो स्टार्ट करना है। लेकिन इस बात पर मुझे बहुत एक अच्छी सी कोट समझ में आता है कि डिसीजन लेने वालों और एक्शन लेने वालों में बड़ा फर्क होता है। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए एक दीवार है, इस दीवार पर 3 बिल्लियां बैठी हुई हैं, 3 में से 2 ने डिसाइड कर लिया हमें कूदना है, तो कितनी बिल्लियां बची दीवार पे? तीनों, क्योंकि सिर्फ डिसाइड किया, कूदी नहीं है। हम में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि डिसाइड कर चुके होंगे यार हमें भी अपनी जिंदगी बदलनी है, हमें भी पैसा कमाना है, हमें भी अमित सर की तरह आने वाले टाइम में फैमिली की सबसे महंगी गाड़ी खरीदनी है, हमें भी रोहित सर की तरह BMW सब की बाइक चलानी है। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग डिसाइड तो कर चुके होंगे, लेकिन एक्शन लेना बाकी अभी मेरे दोस्त। और आपको शायद यही चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप एक्शन लेते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर अपना हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जो आज इस इंडस्ट्री के थ्रू हम और हमारे जैसे लोग पूरा करते हैं। क्योंकि एक बात बोली जाती है कि किसको पता था कि एक बच्चा जो सुबह 4 बजे उठ करके अखबार डालने का काम किया करता था, आने वाले वक्त के अंदर वो APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाएगा। किसको पता था एक पर्सन जो बस कंडक्टर की नौकरी किया करता था, आने वाले वक्त के अंदर साउथ का गॉड रजनीकांत के नाम से जाना जाएगा। किसको पता था एक बच्चा जो मुंबई के अंदर बेंचों पे जाके सोया करता था, वो बच्चा आने वाले वक्त के अंदर किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान के नाम से जाना जाएगा। किसको पता था कि रेडियो जॉकी के अंदर एक इंसान जिसको जॉब से निकाला गया, उसको जॉब के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, इंटरव्यू में फेल हो गया, अमिताभ बच्चन गला भारी होने की वजह से वो आने वाले टाइम में बिग बी बॉलीवुड के अंदर राज करेगा। किसको पता था एक बंदा जो कि रेलवे स्टेशन पर छोटे से हाथों में छोटी सी चाय की प्याली लेकर के चाय बेचने का काम किया करता था, आने वाले वक्त के अंदर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अरे मेरे दोस्त, किसको पता था कि एक बच्चा जो कि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के अंदर पैदा हुआ, जिसके 6 महीने के था वो जब उसके पापा की डेथ हो गई, जो अपने शायद 2nd या 3rd क्लास के अंदर जब स्कूल जाया करता था, उसे स्कूल जाने के लिए डेली 1 रुपए डेली का मिलता था मोटिवेशन के तौर पर, कि स्कूल जाते हैं ना छोटे बच्चों को देते हैं कि 1 रुपए डेली मिलता है। 10 दिन जाकर के वो 10 रुपए सेव करता था और 10वें दिन जाकर के अपना वो सपना पूरा करता था डेली का डेयरी मिल्क खाने का, लेकिन नहीं हो पाता था डेली। वो 10वें दिन जाकर के एक चॉकलेट खरीद पाता था। सोचिए वो बच्चा बड़ा हुआ 6th 7th क्लास के अंदर, उसको शायद उसके आसपास में उसके जो फ्रेंड्स थे वो खिलौनों से खेला करते थे, नहीं पॉसिबल हो पाया। उसके फ्रेंड्स स्कूल आया करते थे रेंजर साइकिल से, लेकिन उसको मिली उसकी दीदी की गवर्नमेंट स्कूल से जो मिलती है ना BSA वाले साइकिल, पैर डालो अपने आप चलने लग जाती है, वो वाली। यानी कि उसने अपनी जिंदगी में कभी उन सपनों को पूरा नहीं किया, लेकिन उसको ये इंडस्ट्री मिली और इस इंडस्ट्री के बाद में आप सोच के देखिए वही बच्चा आज आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। आज महंगी घड़ियां खरीदता है, महंगे फोन खरीदता है, आज महंगी गाड़ी में घूमता है और सोचो अभी महंगा घर लेने वाला है।
यानी कि वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाई तो किस वजह से? इस इंडस्ट्री की बदौलत से। तो मैं बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त कि अगर मैं कर सकता हूं, अगर मैं जीरो से हीरो बन सकता हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग बन सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बस आप लोगों को देरी है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत को एक राइट डायरेक्शन में लगाने की। बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। आज का ये जो सेशन हमारे बीच में लगभग 1 घंटे की हमारी बातचीत हुई है और बहुत ही पेशेंस के साथ में आप लोगों ने सुना है। उम्मीद करता हूं जिन लोगों के साथ में आप आए हैं उनसे सारे डाउट्स आप क्लियर कर लें। ऑलमोस्ट चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो जिस इंसान के साथ में आप आए हैं उनसे अपना डाउट क्लियर कीजिए। किस तरह से स्टार्ट करना है, कैसे प्रोडक्ट्स परचेज करना है, घर पे डिलीवरी होगी या स्टोर से जाके लेना है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप सारे लोगों से लेकर के आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके साथ में उनका आधार कार्ड से लेकर सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करना है और पूरा जो भी सिनेरियो है, किस तरह से आप बिलिंग वगैरह कर सकते हैं, वो सारी चीज आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। एट द एंड मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कुछ रिव्यूज, जो मैं लगता है मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूं आप लोगों के लिए। अगर आपको आज का सेशन हमारा वैल्यूएबल लगा और लगा कुछ सीखने को मिला, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है, तो प्लीज अपना रिव्यू यहाँ पर आप देके जा सकते हैं अगर आपको कुछ चीजें अच्छी लगी हो हमारे साथ में। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवरवेलमिंग लव फ्रॉम योर साइड। अब मैं सेशन को एंड करता हूँ।